झुंझुनू शहर के मध्य में स्थित रानी सती का 400 साल पुराना जिले का सबसे बड़ा धार्मिक एवं पर्यटन स्थल है। दूर से देखने पर विशाल क्षेत्र में बना यह मंदिर एक राजमहल की तरह प्रतीत होता है। संपूर्ण मंदिर का निर्माण संगमरमर के पत्थरों की कटाई करके बनाया गया है, जिसकी दीवारों पर सुंदर पेंटिंग तथा मंदिर प्रांगण में जल विद्युत के फव्वारे बने हुए हैं। यहाँ प्रत्येक शनिवार तथा रविवार के दिन में मंदिर में विशेष भीड़ देखने को मिलती है। विशेषकर शेखावटी क्षेत्र में रानी सती को नारी के सम्मान, ममता, नारी शक्ति व अस्मिता का प्रतीक माना जाता है। राज्य से ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों से बड़ी संख्या में भक्त आकर मां के चरणों में शीश नवाते हैं। मंदिर में भादों की अमावस्या तिथि को विशेष पूजा एवं भक्ति कार्यक्रम चलते हैं। इस दिन बड़ा मेला भरता है। जगदम्बा जगतारिणी, रानी सती मेरी मात, भूल चूक सब माफ कर, रखियो सिर पर हाथ। रानी सती के झुंझुनू मंदिर में कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मंदिर बने हुए हैं। मंदिर परिसर में भगवान शिव, मैया पार्वती, गणपति, राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। यहाँ एक आकर्षक षोडश माताजी का मंदिर भी है, जिसमें 16 देवियों की प्रतिमाएं स्थापित है। मंदिर परिसर के इन देवस्थानों में एक मंदिर भगवान लक्ष्मी नारायण का भी है। ऐसी मान्यता है कि रानी सती जी नारी शक्ति के प्रतीक में मैया दुर्गा की अवतार थी, जिन्होंने आज से 400 साल पहले अपने पतिदेव के हंता को मारकर जीवित समाधि ली थी। आर्थिक साधनों की दृष्टि से सती मंदिर की गिनती देश के समृद्ध मंदिरों में की जाती है। मंदिर ट्रस्ट राज्य में प्रतिबंधित सती प्रथा का विरोध करता है। ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर की दीवारों पर स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम सती प्रथा का प्रतिकार करते हैं। दिन की 2 पारियों में मंदिर की पूजा होती है। सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुख्य मंदिर दर्शन के लिए खुला रहता है। शाम के समय 3 बजे से रात 10 बजे तक भक्त माताजी के दर्शन करते हैं। मुख्य कार्यालय सवेरे 9 बजे से सायंकाल 8 बजे तक खुला रहता है। बाहर से आने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए मंदिर परिसर में ही विश्राम लक्ष्य बने हुए हैं। मंदिर परिसर में स्थित कार्यालय में संपर्क करके एक दिन के लिए 100 से 600 रुपए तक प्रति कमरा के खर्च से यहाँ ठहरा जा सकता है। मंदिर में एक भोजनालय तथा एक साउथ इंडियन कैंटीन भी बना है। यहाँ आने वाले भक्त दोपहर 11 से 1 बजे तथा रात को 8 बजे से 10 बजे के मध्य भोजन प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आप राजस्थान के झुंझुनू शहर पधारकर रानी सती मां के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। शहर सड़क एवं रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। झुंझुनू बस स्टैंड से यहाँ की दूरी लगभग 3 किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त झुंझुनू रेलवे स्टेशन की से मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर तथा गांधी चौक से 1 किलोमीटर तक की यात्रा से आप दादी सती के दर्शन कर सकते हैं। मां सती का 400 वर्ष प्राचीन मंदिर बेहद भव्य क्षेत्र में बना है। मंदिर की कलाकृतियां एवं चित्रकारी इसे अधिक आकर्षक बना देती है। भादों की अमावस्या को मंदिर का नजारा देखते ही बनता है। इस उत्सव पर मंदिर भक्तों से भर जाता है। भक्त मां की महिमा के लिए दूर दूर से आकर अपनी मन्नतें मांगते हैं। मुख्य मंदिर में दादी जी सती की विशाल प्रतिमा बनी है। संपूर्ण मंदिर मकराना के सुंदर पत्थरों से बना है, जिस पर रंगीन चित्रकारी की गई है। लोगों की मान्यता है कि मां सती दुर्गा का अवतार है। सभी भक्त अपने घरों में देवी जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करते हैं। उनका विश्वास है कि मां के समक्ष की गई प्रत्येक मुराद पूरी होती है। मंदिर परिसर में कुल 13 मंदिर है, जिनमें 1 देवी सती का तथा 1 मां नारायणी, 2 जीवनी सती, 3 पूर्णा सती, 4 पिरागी सती, 5 जमुना सती, 6 टीली सती, 7 बानी सती, 8 मैनावती सती, 9 मनोहरी सती, 10 महादेवी सती, 11 उर्मिला सती, 12 गुजरी सती। इनके भव्य मंदिर भी यहाँ बने हैं। हरी बगीची में भगवान शिव की सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। रथ में बैठी थी। जब अधिक हो हल्ला हुआ तो उन्होंने पर्दा हटाकर बाहर देखा तो जो कुछ देखा यकीन नहीं हो रहा था। उनकी आंखों के सामने प्राणनाथ तनधनदास जी की लाश पड़ी थी। नवाबी सेना ने भी चारों ओर घेरा डाल दिया था। रानी क्रोध धारण कर तलवार लेकर घोड़ी पर सवार हुई और कुछ ही पलों में समूची नवाबी सेना को मार डाला। अपने पति के हत्यारों को मारने के बाद वह आह्वान करती है कि कोई है, तब घोड़ी का सेवक राणा हाजिर होता है। तब रानी सती कहती है, राणा जी, मुझे इस पहाड़ की तलहटी में सती होना है, आप चिता का प्रबंध करें। सूर्य अस्त होने वाला है, अतः आप अविलंब इसे आरंभ करें। राणा जी उन्हें अपने झुंझुनू चलने के लिए कहते हैं, मगर देवी कहती है, वहां जाकर क्या करोगी, हमारा झुंझुनू तो सामने ही है। अतः वो चिता पर अपने पति के शव के साथ बैठ जाती है। उसी क्षणी चिता तीव्र ज्वाला के साथ जलने लगती है। आसपास के लोगों को नारायणी बाई के सती होने की बात का पता चलता है तो नारियल, चावल, घी इत्यादि लेकर सती स्थल आते हैं। कुछ पल बाद रानी सती चिता से प्रकट होकर सभी आगंतुकों को धन्यवाद देती हुई राणा जी से कहती है, 3 दिन में मेरी चिता ठंडी हो जाएगी।
तब मेरी भस्मी को चुनरी में बांधकर घोड़ी पर रख देना, आप भी साथ में बैठ जाना। जहां घोड़ी स्वयं रुक जाए वही मेरा स्थान होगा। मैं अपने पतिदेव के संग वही निवास करूंगी तथा सदियों तक अपने क्षेत्र के भक्तों का कल्याण करूंगी। इस तरह रानी दादी जी के सती होने के 3 दिन उपरांत राणा जी वह भस्मी एकत्रित करके चुनरी में बांधकर घोड़ी पर बैठ जाते हैं। घोड़ी झुंझुनू के मांड से होती हुई गोचर भूमि को पार करते हुए झुंझुनू नगर के उत्तर में आकर रुक जाती है। यही देवी का भव्य मंदिर बनाया जाता है। रानी सती की भस्मी को उस स्थान पर खेजड़ी के वृक्ष के बांधकर राणा जी दीवान के घर जाकर जब सारी कथा सुनाते हैं तो घर में कोहराम मच जाता है। समूचा नगर उस स्थल की ओर चल पड़ता है। खेजड़ी के नीचे भस्मी को स्थापित कर पूजन किया जाता है तथा एक चबूतरा बनाया जाता है। कुछ लोग उसी स्थान पर नारायणी बाई के सती होने पर शंका जताते हैं। महज कुछ ही पलों में चबूतरा अग्निकुंड बनकर धधकने लगता है। ये चमत्कार देखकर सभी ग्रामवासी देवी सती माता का जय जयकार करते हैं। इस तरह निरंतर 13 दिन और 13 रात चबूतरा अग्नि चिता के रूप में जलता रहता है। अंत में सभी लोग रानी सती से अपनी क्षमा मांगते हैं तथा देवी से प्रार्थना करते हैं। तभी आकाशवाणी से ध्वनि आती है, चबूतरे पर जल चाओ। सभी लोग जलपात्र लेकर अग्नि को ठंडी करते हैं। इस तरह कलयुग की रानी सती मां आज भी झुंझुनू में अपने प्रिय भक्तों पर अपना ममत्व व कृपा बरसाती है। रानी सती मंदिर झुंझुनू का इतिहास इन्हीं के साथ संपन्न होता है।